हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, यूपी एपीओ की जो एग्जाम हुई उसकी प्री की क्या सेफ स्कोर रह सकती है, इसके रिगार्डिंग काफी आप सभी के क्वेश्चंस हैं, आपके अंदर इसमें डाउट्स भी हैं। ओके, देखो उतना भी आसान नहीं है इसको प्रेडिक्ट कर पाना, तो मैं आपको बताऊं इसमें इस बार की सेफ स्कोर आप प्रेडिक्ट करोगे कैसे। देखो, अभी जो हम लोगों के पास मार्क्स की, देखो अभी जो मैं सिर्फ अपने पास भी ठीक है, मेरे पास भी जो कैंडिडेट के रिव्यूज हैं उसके हिसाब से, ओके, और साथ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी मैंने देखा है जो कैंडिडेट के रिव्यूज हैं, किस तरह के मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं। ओके, इन सभी की डेटा पर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये तो कैटेगरी वाइज आएगी ही, मगर ये चीज काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। नंबर वन, पेपर का जो लेवल इस बार का था, ठीक है। सभी स्टार्टिंग में जब पेपर हुई थी, मैंने देखा और आप सभी ने देखा होगा, नो डाउट्स, टारगेट स्कोर जो लेके कहा जा रहा था कि टारगेट स्कोर आप 115 प्लस लो। ठीक है, मैंने देखा काफी बच्चे इससे परेशान भी थे, ठीक है, कि इतना हाई टारगेट ही कैसे लेके चल सकते हैं। एटलीस्ट 115 प्लस लाओ ही लाओ, इतना तो एक तरह से मैं कहूँ ठीक है आएगा किसी का, जिन्होंने जिन्होंने 24 आवर्स प्रैक्टिस की होगी उनके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। मगर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्क्स जो रेंज कर रही है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। ओके, तो पहले तो पेपर की लेवल जिस तरह की रही इस बार की, ओके, इस बार की पेपर की लेवल प्रीवियस ईयर के पेपर की लेवल से बात करोगे तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको टफर लगा ही लगा होगा, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन के। तो इसको अगर किया भी होगा सभी ने, फिर भी इसमें 5 to 8 मार्क्स के डिफरेंस आने चाहिए, एटलीस्ट आधा भी मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। हाफ भी उसमें, अगर हाफ भी सही कर लिया उन्होंने तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसमें एटलीस्ट 5 से 8 मार्क्स की डिफरेंस आ सकती है, ठीक है। कैटेगरी में किसी किसी कैटेगरी में आपको इवन और भी लोअर जाते हुए दिखेगी। ओके, तो ये तो पेपर के लेवल के हिसाब से हुई। इस बार की कंपटीशन भी हमने देखा कि कंपटीशन की लेवल भी और कम ही हो रही है, जहां बढ़नी चाहिए थी और कम ही हुई है। कैंडिडेट की रुझान जो है इसके एग्जाम के प्रति, रुझान भी काफी कमा है। अटेंडेंस जो है वो काफी लोअर साइड रही है और ओनली 54% ही अटेंडेंस इस बार रही, ओनली 54%। तो इसको आप मानो कि हर दो में से एक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया ही नहीं। ओके, ये तीन फैक्टर हुए। अब चौथा फैक्टर जो है कि अभी देखो कैंडिडेट की सिलेक्शन उस हिसाब से देखोगे तो अभी तो काफी कैंडिडेट की सिलेक्शन करना है। ओके, टोटल कैंडिडेट हमारे पास जितने हैं, अभी हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, देखो 93,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। अब इसमें से 54% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। एग्जैक्टली नहीं कहेंगे मगर ऐसा मान के चलते हैं कि 46-47,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। 46-47 हजार कैंडिडेट में मान के चलते हैं हम कि एग्जाम दिया होगा। अब इसमें से सेलेक्ट कितना करना है हमें, अभी एटलीस्ट मैं कहूं तो 2700 प्लस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। ये कितना हो गया, 5% कैंडिडेट को अभी सेलेक्ट करना है। ये 5% कैंडिडेट यानी पर सीट आप अगर देखोगे तो ओनली 20 की अभी आपको पर सीट कंपटीशन दिखती है, ठीक है। ओनली 20, ये बहुत ही लेसर है, ठीक है, बहुत ही कम है। अब इसके हिसाब से देखो, अधिकतर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा कि सभी आपको पिछले बार की कटअप की तुलना से आपको बताएंगे, मगर इस बार की डेटा ही सारी कुछ डिफरेंट है, तो आप पिछले बार से इसे कंपेयर कैसे कर सकते हो। मैक्सिमम जो रेंज है इस बार का, जो कैंडिडेट के मैक्सिमम कैंडिडेट के जो मार्क्स आ रहे हैं, देखो दो रेंज है। एक रेंज है जहां 75 मार्क्स के नीचे है, तो वो उनका आप समझ के चलो, इसमें देखो ये अधिकतर कैंडिडेट का है, ठीक है, तो ये तो आपको डिसाइड नहीं करेगा कट ऑफ। दूसरा रेंज है 75 to 85, तीसरा रेंज है 85 to 95 और फोर्थ है 95 के प्लस, ठीक है।
अब जो 95 के प्लस है, अब जो मेजर रेंज है, यहाँ कैंडिडेट आप मान के चलो तो अधिकतर कैंडिडेट होंगे, मगर यूआर की पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूआर में, अब यूआर में अगर आप इस रेंज में हो, ठीक है, 95 टू 85 के रेंज में हो, जहां आपको नंबर थोड़ा अधिक दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा नंबर आपको अधिक दिखेगा 95, 85 टू 95 के रेंज में, तो यूआर में आपको सेफ होते हुए कितने कैंडिडेट दिखेंगे, ठीक है। सेफ होते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी सूरत में 90 से अधिक कट ऑफ इस बार जानी चाहिए। ओके, तो ये जो सारे रेंज हैं, इन सभी रेंज में मैं आपको बताऊं तो ये कैंडिडेट जो है, मुझे इन सारे कैंडिडेट के मार्क्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो 95 प्लस जो भी कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं भी परेशानी होनी चाहिए। यहाँ 95 प्लस वाले की तो कोई चांसेस, 95 प्लस वाले को तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। ओके, वो आप 100% क्लियर करोगे। ओके, 100% आप क्लियर करोगे, ठीक है। 95 से नीचे वाले जो कैंडिडेट है यूआर के, खास करके उनको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चांस अभी भी मैं कहूँगा कि रहेगा, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है पिछली बार के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये 95 तो यूआर का रहा। बाकी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, बाकी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, एससी कैंडिडेट के अगर 80 के अराउंड भी हैं, ठीक है, 80 के अराउंड भी हैं एससी कैंडिडेट के, तो बहुत काफ़ी है। एसटी की बात कर लूँ, एसटी में अगर आपके 50 के प्लस भी है, ठीक है, 50 प्लस भी है एसटी कैंडिडेट, तो आप प्रिपेयर जरूर करो। ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट अगर आप 90 प्लस है तो आप सोच के चलो कि चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है, 90 92 इसके अप्रोक्सीमेटली चांसेस आपके रहेंगे। ओके, यही रेंज आपका लगभग ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा, 90 92 इसी तरह 90 92 के रेंज में रहेगा। ओके, फीमेल की भी आपको अप्रोक्सीमेटली 95 ही दिखेगी, एक आध नंबर आपको आगे पीछे होता हुआ दिख सकता है। ओके, तो आई गेस आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि कितने मार्क्स पे इस बार सेफ रहा जा सकता है। ओके, डेफिनेटली पिछले बार से कट ऑफ नीचे आएगी, आनी ही आनी है, लोअर होना ही है, पेपर का लेवल जिस हिसाब से था और साथ में जो कैंडिडेट के इसमें इस बार अटेम्प्ट्स रहे हैं जिस तरह के, उसके हिसाब से। ओके, तो फ्रेंड्स इस बार कुछ भी अपडेट्स आती है आगे भी हम इसकी डिस्कशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी कितना मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो ये कमेंट में आप जरूर शेयर करो। ओके, और कोई सवाल होंगे आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।